महात्मा बुद्ध के सभी प्रेमियों को मेरा नमस्कार। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल का मुख्य उद्देश्य आपको महात्मा बुद्ध से जुड़े तथ्यों से अवगत कराना और उनकी कहानियों के माध्यम से आपके जीवन में प्रकाश लाना है। तो मेरी आप सभी प्रेमियों से हाथ जोड़कर निवेदन है कि मुझे प्रोत्साहन करने के लिए, एक प्रेरणा देने के लिए अपना सहयोग जरूर दें। चैनल का सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और बेल आइकन को प्रेस करना भी ना भूलें। अब हम चलते हैं हमारी कहानी की तरफ। गांठ महात्मा बुद्ध। एक दिन महात्मा बुद्ध प्रातः भिक्षुओं की सभा में पधारे। सभा में प्रतीक्षारत उनके शिष्य यह देखकर चकित हुए कि महात्मा बुद्ध पहली बार अपने हाथ में कुछ लेकर आए थे। उनके हाथ में एक रुमाल था। बुद्ध के हाथ में रुमाल देखकर सभी समझ गए इसका कुछ विशेष प्रयोजन होगा। बुद्ध अपने आसन पर विराजे। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा और रुमाल में कुछ दूरी पर 5 गांठें लगा दी। सब उपस्थित यह देखकर मन ही मन सोच रहे थे कि अब बुद्ध क्या करेंगे और क्या कहेंगे। बुद्ध ने उनसे पूछा, कोई मुझे यह बता सकता है कि क्या यह वही रुमाल है जो गांठें लगाने से पहले था? शारिपुत्र ने कहा, इसका उत्तर देना कुछ कठिन है। एक तरह से देखा जाए तो यह रुमाल वही है, क्योंकि इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। दूसरी दृष्टि से देखें तो इसमें 5 गांठें लगी हुई हैं, क्योंकि अतः यह रुमाल पहले जैसा नहीं रहा। और जहाँ तक इसकी मूल प्रकृति का प्रश्न है, यह अपरिवर्तित है। इस रुमाल को केवल बाह्य रूप से बदला जा सकता है, परंतु इसका पदार्थ और इसकी मात्रा वही है। महात्मा बुद्ध ने कहा, शारिपुत्र, तुम एकदम सही कह रहे हो। अब मैं इन गांठों को खोल देता हूँ। यह कहकर महात्मा बुद्ध ने रुमाल के दोनों सिरों को एक दूसरे से दूर खींचना शुरू कर दिया और फिर पूछा, तुम्हें क्या लगता है शारिपुत्र, इस प्रकार खींचने पर क्या इन गांठों को मैं खोल पाऊंगा? शारिपुत्र ने कहा, नहीं तथागत, इस प्रकार तो आप इन गांठों को और भी अधिक सघन और सूक्ष्म बना देंगे और ये कभी नहीं खुलेंगी। शारिपुत्र ने कहा। बुद्ध बोले, ठीक है, अब तुम मेरे अंतिम प्रश्न का उत्तर दो कि इन गांठों को खोलने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? शारिपुत्र ने कहा, तथागत, इसके लिए मुझे सर्वप्रथम निकटता से यह देखना होगा कि ये गांठें कैसे लगाई गई हैं। इसका ज्ञान किए बिना मैं इन्हें खोलने का उपाय नहीं बता सकता। महात्मा बुद्ध ने कहा, तुम सत्य कह रहे हो, तुम धन्य हो, क्योंकि यह जानना सबसे आवश्यक है। आधारभूत प्रश्न यही है कि जिस समस्या में तुम पड़े हो उससे बाहर निकलने के लिए तुम्हारा यह जानना जरूरी है कि तुम उससे ग्रस्त कैसे हुए। यदि तुम यह बुनियादी व मौलिक परीक्षण नहीं करोगे तो संकट अधिक ही गहराएगा। लेकिन विश्व में सभी ऐसा ही कर रहे हैं। वे पूछते हैं कि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार व परिग्रह आदि वृत्तियों से बाहर कैसे निकले, लेकिन वे यह नहीं पूछते कि हम इन प्रवृत्तियों में कैसे पड़े।